नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। खाद्य विभाग का निरीक्षण, किसानों के टोकन मिलने पर जांच के निर्देश। खाद्य विभाग के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने जिले के कई धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। बिरकोना केंद्र में पूर्व प्रबंधक देवारी लाल यादव के पास 9 किसानों के टोकन मिले। ये वही प्रबंधक हैं जिन्हें कलेक्टर ने पहले हटा दिया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पूर्व लिपिक को फिर से प्रबंधक बना दिया गया है। संचालक ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए। साथ ही पीडीएस दुकानों में चावल की गुणवत्ता और उपलब्धता की भी समीक्षा की। सरकारी जमीन की अवैध बिक्री, बिना अनुमति के जमीन बेचने का मामला। मोपका क्षेत्र में बिना अनुमति के सरकारी जमीन के 24 टुकड़ों की बिक्री का मामला सामने आया है। कलेक्टर की अनुमति के बिना इस जमीन को बेचा गया, जो वन विभाग की अनुमति के बिना संभव नहीं था। यह मामला 1974 के अधिकार अभिलेख से जुड़ा है। इसमें तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सरकंडा इलाके में भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का मामला है। यहाँ नर्सिंग होम और पेट्रोल पंप का निर्माण हुआ है। कलेक्टर ने इन सभी मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। भर्ती परीक्षा में देरी, मत्स्य निरीक्षक और लैब अटेंडेंट के लिए लंबा इंतजार। मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन जनवरी-फरवरी 2024 में लिए गए थे। परीक्षा 29 सितंबर 2024 को होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अब तक नई तारीख घोषित नहीं हुई है। इसी तरह लैब अटेंडेंट भर्ती के लिए 880 पदों पर 7 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। परीक्षा में देरी से युवाओं में नाराजगी है। वे मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। सीमावर्ती जिलों में आबकारी चेकपोस्ट, शराब नियंत्रण के लिए सख्ती। राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में आबकारी चेकपोस्ट बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा की। शराब की बॉटलिंग इकाइयों और होटलों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए। राज्य में महुआ संग्राहकों को रोजगार देने और शराब दुकानों में साफ सफाई का ध्यान रखने को कहा गया। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मनपसंद ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। धान का परिवहन धीमा, 106 केंद्रों में 50% से कम उठाव। जिले के 143 धान खरीदी केंद्रों में से 106 केंद्रों में 50% से कम धान का उठाव हुआ है। कुल 52 लाख क्विंटल धान खरीदा गया, लेकिन 29 लाख क्विंटल से अधिक धान का उठाव बाकी है। कई केंद्रों में यह स्थिति बेहद खराब है। जैसे कन्या डबरी केंद्र में सिर्फ 3 से 82% धान का उठाव हुआ है। सेवा सहकारी समितियों ने चेतावनी दी है कि जल्द उठाव नहीं हुआ तो खरीदी बंद करनी पड़ सकती है। किसानों को परेशान न करें, मंत्री का अधिकारियों को निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी केंद्र का दौरा किया। किसानों ने शिकायत की कि सत्यापन के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि सरकार किसानों के धान का हर दाना खरीदेगी। सत्यापन के नाम पर किसानों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। साथ ही पेयजल और अन्य समस्याओं पर भी तत्काल समाधान के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 कर्मचारियों की सेवा समाप्त। छत्तीसगढ़ के जिला शिक्षा विभाग ने 4 कर्मचारियों को उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से हटा दिया। ये कर्मचारी कई वर्षों से बिना सूचना के ड्यूटी से गायब थे। कर्मचारियों ने बिना अनुमति और पूर्व सूचना के अपने कार्य से गैर हाजिरी दर्ज की। इन्हें नोटिस देकर 10 दिन के भीतर जवाब देने का आखिरी मौका दिया गया था। जवाब न मिलने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी। गौरीशंकर दिनकर, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला डोंगरगढ़ी। निवेदिता लदेर, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला कोटमीकला। राणू मसराम, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला बारीउमराव। अग्रणी तिवारी, सहायक ग्रेड 3, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरजा। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर की अनुमति के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आरक्षण प्रक्रिया की तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। 8 और 9 जनवरी को आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होगी। आरंग में 9 जनवरी और धरसीवा, तिल्दा नेवरा, अभनपुर में 8 जनवरी को प्रक्रिया होगी। इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। ईवीएम की तैयारी में देरी होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। सरकार जल्दी चुनाव करवाने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने बैलेट पेपर के फैसले का स्वागत किया है। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, जो इस घटना पर प्रशासन की कड़ी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर की तलाश जारी है।
है। पुलिस को शक है कि यह हत्या पत्रकार द्वारा सड़क निर्माण में अनियमितता की खबर कवर करने से जुड़ी है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर का नाम उसी निर्माण कार्य में जुड़ा हुआ है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में 40,000 पीएम आवास मार्च तक तैयार होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2025 तक 40,000 पक्के मकान तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में समीक्षा बैठक में अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताई थी। राज्य में 192 नगरीय निकायों में रैपिड असेसमेंट सर्वे कर योग्य लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में 10 जनवरी से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 10 जनवरी से पहले हो सकता है। 2 से 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर से नए मंत्री चुने जा सकते हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के साथ 11 मंत्री हैं। हरियाणा के मॉडल पर विचार कर मंत्रियों की संख्या 13 तक बढ़ाई जा सकती है। दिसंबर 2023 में 12 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद एक पद खाली हो गया। सरकार इस बार क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर मंत्रियों का चयन करेगी। राशन कार्ड नवीनीकरण का काम शुरू। सरल भाषा में, आपकी एक गलती से राशन का लाभ नहीं मिलेगा, नवीनीकरण कराना जरूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 28 फरवरी 2025 तक राशन कार्ड नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया एपीएल, प्राथमिकता और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए अनिवार्य है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। खाद्य विभाग के मोबाइल ऐप से आवेदन किया जा सकता है। जिनके पास मोबाइल ऐप की सुविधा नहीं है, वे नजदीकी उचित मूल्य दुकान जाकर नवीनीकरण करा सकते हैं। पेंशन सम्मान समारोह। सरल भाषा में, पेंशन कोई एहसान नहीं, यह पिछली सेवाओं का भुगतान है। दुर्ग जिले में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने हीरक जयंती समारोह में 75 वर्ष पूरे कर चुके वरिष्ठ पेंशनर्स का सम्मान किया। गजानंद वर्मा, कुंवर सिंह सिन्हा, घनश्याम सोनी, सेवाराम दिल्लीवार और राजेंद्र कुमार तिवारी का सम्मान शाल, श्रीफल और पुष्पमाला देकर किया गया। डॉ महेश चंद्र शर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों को समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। सुप्रीम कोर्ट के 1982 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा गया कि पेंशन कर्मचारियों के पिछले काम का आधिकारिक भुगतान है, न कि कोई कृपा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। अध्यक्ष बीके वर्मा और अन्य सदस्यों ने पेंशनर्स के योगदान को सराहा। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।